हेलो एवरीवन, आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 43 रुपीज के ऊपर ये शेयर आ चुका है। आज 7% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज अगर हम बात करें भैया, पूरा मार्केट ही डाउन था। बहुत सारे शेयर्स हैं जो 10 से 20% की गिरावट लेके बैठे हुए, तगड़े से तगड़े और दमदार शेयर में भी आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोक लेलैंड के शेयर में हमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और क्या ये अभी इस प्राइस पर सस्ता है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 43 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए अशोक लेलैंड के बारे में, तो आज देखिए तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। और अगर हम यहाँ पर ब्लूमबर्ग क्विंट में जाए तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 10% की गिरावट है। 52 रुपीज तक का हाई बना था, गिरावट आई 46 पे गया, फिर तेज है 49, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई 43 रुपीज पर पहुंचाई है। पिछले एक साल में अशोक लेलैंड का शेयर 34 रुपीज के लेवल पर पहुंचा था। बाद में तेजी आई और शेयर वापस 50 रुपए से ऊपर पहुंच गया, लेकिन अब फिर से गिरावट आई है। देखिए यहाँ पर किस लेवल से टूटना शुरू हुआ। 85 रुपीज के लेवल से ये टूटना शुरू हुआ था जब से कोविड-19 की समस्या पैदा हुई। 85 रुपीज के लेवल से ये टूटना शुरू हुआ और बाद में ये जो गिरावट है वो थम नहीं रही है। अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो भी जाता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शेयर वापस नीचे टूट के बिखर जाता है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो अशोक लेलैंड पिछले 3 साल में 49% की गिरावट लेके बैठा हुआ है। 165 रुपीज से कंटिन्यूअस ये शेयर नीचे टूट रहा है। 2018-2019 का साल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा और 2020 उससे कई ज्यादा बुरी शुरुआत देखने को मिली है। देखिए, मिड कैप स्टॉक है, 13,621 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर हम देखने जाए तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को गया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड है, जिनके पास 34.73% की होल्डिंग है और तकरीबन 9% जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। एफआईज यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। 19.24% की जो एफआईज की होल्डिंग है वो 16.94% है। म्यूचुअल फंड पहले 7.35% की होल्डिंग लेके बैठे थे, अब वो 9.82% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, 2.84% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 412 एफआईज इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर की बात तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास तकरीबन 5.63% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.77% की देखने को मिली है। 50% का इन लोगों ने अभी डिविडेंड भी पे किया, मतलब तकरीबन तकरीबन 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। अशोक लेलैंड की अगर मैं यहाँ पर बात करने जाऊँ तो जैसे कि आप जैसे कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और जो केसेस है कोरोना के वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो हालत उतनी सही नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ किसी भी सेक्टर के लिए अभी के दौर में। पीई 13.53 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पी 12.86 है। बुक वैल्यू 28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.55 है, ईपीएस 3.24 है और डिलीवरीज 25% के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो देखिए काफी सारे जो इनके प्लांट्स हैं वो कामकाज शुरू कर चुके हैं। वो लोग उनको स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के द्वारा मिल चुका है परमिशन कि भैया अब आप अपना जो कामकाज है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिसंबर क्वार्टर में नतीजे अगर देखें तो दिसंबर और सितंबर पिछले 2 क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे। दिसंबर में 27 करोड़ का लॉस बुक हुआ था, सॉरी 27 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन वो बहुत कम था। सितंबर में 40 करोड़ का प्रॉफिट था, वो भी बहुत कम था, क्योंकि इससे पहले कंपनी 230 करोड़, 650 करोड़, 380 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट बुक कर चुकी है। तो उसके सामने जब प्रॉफिट 40 करोड़ 27 करोड़ होगा तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इससे, और शेयरों की गिरावट का एक रीजन ये भी था। लेकिन अब मार्च के नतीजे कैसे आएंगे उसके ऊपर नजर रहेगी। हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आए, लेकिन अच्छे आएंगे कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन जरूर है। जून के नतीजे तो आप पूछो ही मत, वो तो बहुत 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 ज्यादा खराब ही आने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं बात को देखिए, अशोक लेलैंड मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है ये ऑटोमोबाइल की। और अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूँ तो जरूर, अगर कोविड-19 से अगर ये लोग अच्छे से सरवाइव कर गए तो शेयर में उतना दमखम है कि यहाँ से 75-80 रुपए आराम से ये शेयर जा सकता है। लेकिन अभी कितना बॉटम बनेगा ये कहना मुश्किल है यहाँ पर।
ठीक है, अभी कितना बॉटम बनेगा ये कहना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि यहाँ से 40 रुपए के आसपास तो ये शेयर जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे नीचे भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो अगेन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा यहाँ पर, अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हो तो 40 रुपए के नीचे आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन वो भी SIP मोड में। मतलब अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 ही शेयर खरीदो 40 रुपए के आसपास, बाद में अगर शेयर वापस 35 रुपए तक जाता है तो और 25-30 शेयर आप इसमें खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर एक्वायर करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीद लेंगे तो आप फंस के रह जाएंगे, फंस जाएंगे आप, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता। अगर आप 40 रुपए पर सारे के सारे 100 शेयर खरीद लेते हैं और बाद में अगर शायद 45 रुपए 30 रुपए तक भी चला गया, तो आपको फिर अफसोस होगा कि भैया थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर एक चीज है कि अभी की जो वक्त है वो लालच में आकर पैसा गंवाना नहीं बल्कि पैसा बचाने का वक्त है अभी। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी क्वांटिटी खरीदो, लेकिन दमदार शेयर खरीदो, और ये मान के चलो कि भैया आपको इसमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है। ये मान के चलिए, आप कोई भी शेयर आप खरीदेंगे अभी के वक्त में आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ, इसीलिए मैं एक ही एडवाइस दूंगा सबको कि भैया एक साथ शेयर खरीदने की गलती ना करो। अशोक लेलैंड मैं मानता हूँ बढ़िया शेयर है ये, लेकिन अभी भी इसका बॉटम नहीं बना है, शेयर थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाए तो आप तब खरीदारी कर सकते हैं। अभी के दौर में तो मैं आपको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि केसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है और बाकी स्टेट्स में भी ये सिचुएशन इम्प्लाई हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो यही कहूंगा, शेयर मानता हूं दमदार शेयर है, अच्छा खासा पैसा कमाकर आपको दे सकता है अगर आपको सस्ते लेवल पर मिल जाए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।